नमस्कार। धानुका आदर्श विद्या मंदिर रतनगढ़ की ऑनलाइन क्लास में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम व्यवसाय अध्ययन का पाठ 4 जिसमें हम अभिप्रेरणा का अर्थ, परिभाषा, आवश्यकता एवं महत्व के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। अभिप्रेरणा का अर्थ। सामान्य अर्थों में अभिप्रेरणा एक आंतरिक इच्छा या भावना है जो किसी कर्मचारी को पूर्व निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु कार्य करने के लिए उत्प्रेरित करती है। अभिप्रेरणा की कुछ परिभाषाएं। स्टैनले वैन्स के अनुसार कोई भी ऐसी भावना या इच्छा जो किसी व्यक्ति की इच्छा को इस प्रकार परिवर्तित कर दे कि वह व्यक्ति कार्य करने को प्रेरित हो जाए, उसे अभिप्रेरणा कहते हैं। कुंज तथा ओडोनेल के अनुसार लोगों को इच्छित तरीके से कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करना अभिप्रेरणा है। मैकफॉरलैंड के मतानुसार अभिप्रेरणा मूलतः मनोवैज्ञानिक धारणा है। इसका संबंध किसी कर्मचारी अथवा अधीनस्थ में कार्य कर रही उन शक्तियों से है जो उसे किसी कार्य को विधिवत तरीके से करने या न करने हेतु प्रेरित करती है। विलियम जी स्कॉट के मतानुसार अभिप्रेरणा का तात्पर्य लोगों को इच्छित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कार्य करने हेतु प्रेरित करने की प्रक्रिया से है। विलियम ग्लूक के अनुसार अभिप्रेरण वह आंतरिक स्थिति है जो मानवीय व्यवहार को अर्जित, प्रवाहित एवं क्रियाशील रखती है। निष्कर्ष के रूप में हम यह कह सकते हैं कि अभिप्रेरणा प्रबंध का वह महत्वपूर्ण कार्य है जो व्यक्तियों की भावनाओं तथा इच्छाओं तथा आवश्यकताओं आदि का अध्ययन कर उन्हें संतुष्ट करने का प्रयास करता है, जिससे व्यक्ति कार्य करने को प्रेरित होकर संगठन के लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु अपना अधिकतम योगदान प्रदान करता है। अभिप्रेरणा की विशेषताएं। विभिन्न परिभाषाओं को ध्यान में रखते हुए अभिप्रेरणा की निम्नलिखित प्रमुख विशेषताएं परिलक्षित होती है। पहली, यह एक सतत प्रक्रिया है। अभिप्रेरणा एक अंतहीन सतत प्रक्रिया है जो सदैव चलती रहती है। दूसरी, मनोवैज्ञानिक अवधारणा। अभिप्रेरणा की अवधारणा मूलतः मनोवैज्ञानिक है, जिसके द्वारा मनुष्य के मस्तिष्क में कार्य करने के प्रति नई अवधारणा उत्पन्न होती है। तीसरी, मानवीय अवधारणाओं की संतुष्टि। अभिप्रेरणा देना वास्तव में मानवीय अवधारणा की आवश्यकता की संतुष्टि करना है और प्रबंधक उन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए इसका प्रयोग करते हैं। चौथी, मानवीय संसाधन। अभिप्रेरण केवल मानवीय संसाधनों का ही किया जा सकता है। पांचवी, विभिन्न विधियाँ। अभिप्रेरणा की विभिन्न विधियाँ होती है जिनके माध्यम से किसी व्यक्ति को अभिप्रेरित किया जा सकता है। छठी, अभिप्रेरणा संतुष्टि का कारण नहीं अपितु परिणाम। अभिप्रेरणा मानवीय संतुष्टि का कारण नहीं बल्कि मानवीय संतुष्टि का परिणाम है। जब प्रबंधों की प्रयत्नों से मानवीय आवश्यकताओं से संतुष्टि अधिक प्राप्त होती है तो वह स्वयं अभिप्रेरित हो जाता है। सातवीं,
कार्य क्षमता एवं कार्य कुशलता की क्षमता में वृद्धि। यह व्यक्तियों की कार्य क्षमता एवं कार्य कुशलता में वृद्धि करती है। 8वीं, मनोबल से भिन्न। अभिप्रेरणा एवं मनोबल, इन दोनों शब्दों में अंतर है। अभिप्रेरणा कार्य करने के लिए प्रेरित प्रक्रिया है, जबकि मनोबल करने की इच्छा से संबंधित है। 9वीं विशेषता इसकी है संपूर्ण व्यक्ति अभिप्रेरित। अभिप्रेरण से संपूर्ण व्यक्ति अभिप्रेरित होता है, उसका कोई एक भाग नहीं। 10वीं व अंतिम विशेषता इसकी है कारण एवं परिणाम। अभिप्रेरणा प्रबंधकीय सफलता का कारण एवं परिणाम दोनों हैं। प्रबंधक की सफलता कर्मचारियों को अभिप्रेरित करने पर निर्भर करती है। अभिप्रेरण की आवश्यकता एवं महत्व। अभिप्रेरणा के महत्व को दृष्टिगत रखते हुए ही रैंसिस लिकर्ट ने इसे प्रबंध का हृदय माना है। इसलिए एलन ने लिखा है कि अपर्याप्त अभिप्रेरित व्यक्ति एक सुदृढ़ संगठन का प्रभाव समाप्त कर देते हैं। अभिप्रेरणा के महत्व का विस्तारपूर्वक अध्ययन करने से पूर्व हमें यह भली भांति समझ लेना चाहिए कि मानवीय व्यवहार का अध्ययन सदैव से ही जटिल, चुनौतीपूर्ण एवं रहस्यमय रहा है। अभिप्रेरणा के महत्व एवं आवश्यकता के संबंध में जनरल फूड कॉरपोरेशन के भूतपूर्व अध्ययन क्लेरेंस फ्रांसिस का यह कथन अत्यंत महत्वपूर्ण है कि आप किसी व्यक्ति का समय खरीद सकते हैं, आप किसी व्यक्ति की विशिष्ट स्थान पर शारीरिक उपस्थिति खरीद सकते हैं, किंतु आप किसी का उत्साह, पहलपन या वफादारी नहीं खरीद सकते हैं। अभिप्रेरणा के महत्व को स्पष्ट करने के लिए अग्रांकित बिंदुओं को हम ध्यान से पढ़ेंगे। निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति में सहायक। अभिप्रेरण से कर्मचारियों को उन कार्यों को करने के लिए प्रेरित किया जाता है जिनको करने से संस्था के लक्ष्य प्राप्त किए जा सकते हैं। किसी भी संस्था के निर्धारित लक्ष्यों एवं उद्देश्यों को प्राप्त करने हेतु अभिप्रेरणा अत्यंत आवश्यक है। कार्य संतुष्टि में अभिवृद्धि। अभिप्रेरणा के द्वारा कर्मचारी द्वारा किए जाने वाले कार्य के प्रति उसकी रुचि पैदा करके उसके कार्य की महत्ता एवं उपादेयता का विश्लेषण करके कर्मचारी की कार्य संतुष्टि बढ़ाई जा सकती है। यदि कर्मचारी की कार्य के प्रति रुचि जागृत नहीं की जाएगी तो वह कार्य के प्रति उत्साहित नहीं रहेगा। अभिप्रेरणा आवश्यकता पूर्ति के माध्यम से कर्मचारी को संतुष्ट करने का प्रयास करती है तथा विभिन्न वित्तीय एवं अवित्तीय घटकों द्वारा कार्य संतुष्टि स्तर से अभिवृद्धि करती है। संसाधनों का सदुपयोग। संस्था के मानवीय संसाधनों के कुशलतम उपयोग हेतु कर्मचारियों को अभिप्रेरित किया जाना चाहिए। अभिप्रेरणा से कर्मचारी की योग्यताओं का विकास करके संस्था हित में उनका सदुपयोग किया जा सकता है। मनोबल में वृद्धि। मनोबल कार्य करने की इच्छा का नाम है। अभिप्रेरणा से कर्मचारी की आवश्यकता की पूर्ति होती है एवं उसे मानसिक संतुष्टि प्राप्त होती है। मानसिक संतुष्टि के परिणाम स्वरूप कर्मचारी का व्यवहार एवं प्रवृत्तियाँ
संस्था के अनुकूल बनती है, जिससे कर्मचारी में अधिकाधिक कार्य करने की इच्छा जागृत होती है एवं उसका मनोबल बढ़ता है। अच्छे श्रम संबंधों का निर्माण। अभिप्रेरणा से प्रबंधकों एवं कर्मचारियों के मध्य पारस्परिक सहयोग एवं विश्वास पनपता है, जिससे कर्मचारियों की शिकायतों, नैराश्य, हताशा, हड़ताल, तालाबंदी आदि में कमी आती है एवं अच्छे श्रम संबंधों की स्थापना होती है। कर्मचारी अनुपस्थिति एवं आवर्तन में कमी। अभिप्रेरित कर्मचारी अपने कार्य एवं वातावरण से संतुष्ट होते हैं। कार्य एवं लक्ष्यों को प्राप्त करने में वे अपना सकारात्मक सहयोग देते हैं, जिससे कर्मचारी अनुपस्थिति में कमी आती है। अभिप्रेरित कर्मचारी स्थायी रूप से संस्था में बने रहते हैं, जिससे श्रम आवर्तन दर में भी कमी आती है। प्रबंधकीय कार्यों का आधार। प्रबंध के विभिन्न कार्य यथा नियोजन, संगठन, समन्वय, निर्देशन, नियंत्रण आदि को संपन्न करने के लिए अभिप्रेरणा आवश्यक है। यदि कर्मचारियों को अभिप्रेरित नहीं किया गया तो वे प्रबंध के इन आधारभूत कार्यों का निष्पादन उचित ढंग से नहीं करेंगे। ब्रीच के शब्दों में अभिप्रेरण की समस्या प्रबंध कार्यवाही की कुंजी है। परिवर्तनों में सुविधा। सामान्यतः कर्मचारियों का परिवर्तनों के प्रति नकारात्मक सोच रहती है। वे अपने इस नकारात्मक रवैये के कारण परिवर्तनों का विरोध करते हैं। अभिप्रेरणा के द्वारा कर्मचारियों के इस नकारात्मक चिंतन को सकारात्मक चिंतन में परिवर्तित करने में सरलता एवं सुगमता रहती है। समूह भावना का विकास। स्नेह, सहयोग एवं सामंजस्य की भावना का विकास होता है। इन भावनाओं के उत्पन्न होने से संगठन में समूह भावना पनपती है, जिससे संस्था के उद्देश्य प्राप्ति में सहायता मिलती है। संस्था ख्याति में वृद्धि। जो संस्था अपने कर्मचारियों को संतुष्ट एवं प्रसन्न रखती है, व्यावसायिक जगत में उस संस्था की ख्याति में 4 चांद लग जाते हैं। कर्मचारी ऐसी संस्था में कार्य करना पसंद करते हैं जहां उनकी आवश्यकताओं व इच्छाओं को पूरा कर उनको खुश रखने का प्रयास किया जाता है। व्यवहारिक प्रबंध की कुंजी। EFL ब्रीच के शब्दों में अभिप्रेरणा व्यवहारिक प्रबंध की एक कुंजी है तथा निष्पादित रूप में प्रबंध का एक महत्वपूर्ण कार्य है। सभी प्रबंधकीय कार्यों में अभिप्रेरणा की क्रियान्विति आवश्यक है। अभिप्रेरणा के क्रियान्वयन से ही प्रबंधकीय कार्यों में गति लाई जा सकती है।